जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्रों के बारे में बात करूंगी। गुप्त नवरात्रों में पूजा किस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, साल में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 होते हैं गुप्त नवरात्रे और 2 होते हैं प्रकट नवरात्रे। प्रकट नवरात्रे चैत मास में और क्वार मास में आते हैं। गुप्त नवरात्रे माघ मास में और आषाढ़ मास में आते हैं। पूजा का विधान वही होता है, लेकिन थोड़ी सी अलग होती है। जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। माँ काली की, माँ तारा की, माँ त्रिपुर सुंदरी की, माता भुवनेश्वरी देवी की, माता छिन्नमस्तिका की और माँ त्रिपुर भैरवी की, माँ धूमावती की, माँ बगलामुखी की, माँ मातंगी माता की और माँ कमला माता की। इन माताओं में हमें किस तरह के वस्त्र चुन्नी उड़ानी चाहिए, कैसे वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए, तो उसके बारे में बता देती हूँ। माँ काली को लाल वस्त्र बहुत पसंद हैं। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो काले वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं, और जो माता तारा हैं वो लाल वस्त्र पसंद करती हैं और नीले वस्त्र पहनकर भी उनकी पूजा की जा सकती है। माता त्रिपुर सुंदरी की हम सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए और भुवनेश्वरी माता की लाल वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। छिन्नमस्तिका माता को भी लाल वस्त्र पसंद हैं और माँ त्रिपुर सुंदरी को भी, त्रिपुर भैरवी को माता को भी लाल वस्त्र पसंद है। माँ धूमावती को सफ़ेद वस्त्र पसंद है क्योंकि ये विधवा के रूप में हैं, और माँ बगलामुखी पीले वस्त्र पहनती हैं। पीले वस्त्रों से ही इनकी पूजा करनी चाहिए और पीला ही भोग लगाना चाहिए। माँ मातंगी हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनती हैं और माँ कमला देवी लाल वस्त्र पहनती हैं। तो इस तरह से हमें कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए गुप्त नवरात्रों में, और हम 108 नवाण मंत्र की माला का जाप भी कर सकते हैं सर्व बाधा मुक्ति के लिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का हम सुबह शाम 5-5 पाठ कर सकते हैं, 7 पाठ कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें। और आप नवाण मंत्र की कितनी माला करना चाहते हैं ये भी आप संकल्प लेकर कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको नवरात्रों की इस वीडियो को जो बताऊंगी वो ये नए साधकों के लिए है। यह वीडियो उनके लिए है जो न्यू हैं, पहली बार कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। उनको तैयारी और स्थापना विधि बताऊंगी। जो लोग जानते हैं वह इस वीडियो को अपनी मर्जी से देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो अक्सर पूछते रहते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और इंस्टाग्राम पर भी उनके आते हैं, मेल आते हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं गुप्त नवरात्रों को लेकर। मैंने बहुत वीडियो शूट किए थे, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई ही। तो चलिए, ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ आपको कि इसमें संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, साधना विधि के बारे में, नियम और स्थापना के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें अखंड ज्योत भी जला सकते हैं और हम गुप्त रूप से भी कर सकते हैं। अगर हम अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो घर वालों को पता चल ही जाता है, लेकिन किसी को भी बताना नहीं चाहिए। अगर आप चाहें गुप्त नवरात्रों के व्रत पूजा तो आप माला और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करते रहें और लास्ट वाले दिन आप हवन कर लें, लेकिन आप किसी को बताएं ना, छिपा कर करें ये सब। तो नवरात्रों में माता की चौकी भी सजा सकते हैं। अगर आप गुप्त नवरात्रि परिवार में घर में ऐसे कर रहे हैं कि कोई आता नहीं है तो आप अलग एक कमरे में चौकी सजाते थे। चौकी कैसे सजानी है वो मैं आपको बताऊंगी। कलश स्थापना कैसे करनी है, अखंड दीप कैसे जलाना है। इसमें नवग्रह पूजा भी करनी चाहिए। नवग्रह 16 मात्राओं का पूजन करना चाहिए। माता का श्रृंगार, ज्योत, हवन की विधि, भोग के बारे में बात करूंगी। पूरी वीडियो देखना। सबसे पहले चौकी लकड़ी की लेंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, माता की फोटो तस्वीर मूर्ति विराजित करेंगे और नवरात्र में कलश स्थापना भी करेंगे। कलश में सारे देवताओं का, गणेश का हमें वास करना होता है, गणेश रूप में मानते हैं। हम ज्वारे भी बोएंगे, और किसी भी पूजा में अगर जो भी हम पूजा करते हैं उसमें हमें गणेश भगवान का जरूर आवाहन करना चाहिए। तो हम गणेश जी का आवाहन करेंगे। नवरात्र में सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है और कलश स्थापना के लिए सबसे पहले ज्वारे बोए जाते हैं। तो ज्वारे बोने का बर्तन, कलश ढकने के लिए बर्तन, और मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं आप, पीतल का ले सकते हैं, सोने चांदी का ले सकते हैं, जैसा भी चाहें आप कलश ले सकते हैं। आपको साफ जल लेना होगा, मौली, गंगा जल, सुपारी, सिक्का, अशोक या आम के पत्ते लेने होंगे 5 पल्लव। आपको साबुत चावल लेने होंगे, हल्दी, नारियल जटा वाला लेना होगा पानी वाला,
आपको लाल चुन्नी लेनी होगी, नहीं तो आप पीली चुन्नी भी ले सकते हैं। और आपको फूल माला लेनी होंगी, कुछ खुले फूल लेने होंगे। कलश में सभी तीर्थों का वास होता है, तो हमें जब कलश रखेंगे तो उसमें हमें गंगा जी का भी थोड़ा सा जल डालना चाहिए। पूरब या उत्तर की तरफ मुँह करके हमें बैठकर पूजा करनी होगी। और हम जो मिट्टी जो पहले से ही हमने रेडी करके रख लेंगे और उसको छान कर उसमें हम जौ बोएंगे। जौ को भी हम धोकर साफ़ कर लेंगे और जिस बर्तन में हमें जौ बोने हैं उसे भी साफ़ कर लेंगे। रोली या कुमकुम से उस पर स्वास्तिक बना लेंगे और एक परत मिट्टी की और एक परत ज्वारे की, इस तरह से हम उसको स्प्रेड करते जाएंगे। किसी अच्छे से कपड़े इस तरह से छान कर फिर रेत लें और फिर उसमें हम जब कलश बोएंगे तो कलश को जब रखेंगे उसके ऊपर, तो हमें उसमें स्वास्तिक बना लेना चाहिए। यानी कि हमें अपनी थाली में, अपने कलश पर, अपने ज्वारे बोने के बर्तन पर, दीपक पर, सब जगह हमें स्वास्तिक बनाना है। तो मैं आपको स्वास्तिक बनाना भी बता रही हूँ। आप चाहें तो ओम भी बना सकते हैं। कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ लेंगे, सिक्का, सुपारी, लौंग, बतासा, इलायची, कमल गट्टे लेने होते हैं। आप चाहें तो कौड़ी भी ले सकते हैं, मैं कौड़ी नहीं डालती हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इत्र भी डालते हैं इसमें। और ये सब हम कलश में डाल देंगे। और जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो ओम वरुणाय नमः इस तरह से हम बोलते हैं। कलश के ऊपर हम आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगा लेंगे। पत्ते अखंड नहीं होने चाहिए, खंडित, एक भी पत्ता खराब नहीं होना चाहिए। जय माता दी बोलते रहेंगे। कलश में पत्ते, अशोक, आम के पत्ते इस तरह से ज़रूर लगाने चाहिए। उसके ऊपर ही नारियल रखना चाहिए। अशोक के पत्ते के ऊपर एक प्लेट या कटोरी में चावल रख लेंगे। उन चावलों में भी कोई चावल खंडित नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर फिर हम नारियल रखते हैं। जब हम ये सब करेंगे तो हमें जय माता दी बोलते रहना चाहिए। अगर आपके मंत्र आते हैं तो आप मंत्र बोलते रहें। नारियल में पानी जरूर होना चाहिए, जटा वाला नारियल होना चाहिए। हम सूखा नारियल नहीं रखेंगे क्योंकि ये नारियल माता की भेंट होती है। उसमें हम बतासा और जो भी मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, ये सब सामान रख लेते हैं। नारियल रखने की सही दिशा होनी चाहिए। रखने के जिस स्थान पर हम नारियल जैसे पेड़ से लटका होता है, मुख वह आपकी अपनी तरफ होना चाहिए। चावल से ही अष्टदल कमल बना लेते हैं और उसके बाद जब हम अष्टदल कमल बनाते हैं तो चावल डालकर उसमें लाइन डालते हैं, उनके कॉर्नर को मिला देते हैं। इस तरह से हमारा अष्टदल कमल तैयार हो जाता है। फिर हम दीपक जलाएंगे तो अखंड दीपक में भी देसी घी डालेंगे, अक्षत डालेंगे, दीपक पर स्वास्तिक बनाएंगे। उस कटोरी में भी हम बना लेंगे। आप दीपक बड़ा ले सकते हैं, कटोरी में भी चावल डालकर दीपक बनाकर रख सकते हैं। और हम अब माता को, दीपक को साक्षी मानकर ही ये पूजा करेंगे। माता की तस्वीर को पंचामृत से साफ करेंगे और उन पर बहुत अच्छे से हमारे भाव आने लगते हैं। जब माता का श्रृंगार करते हैं तो हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, छींटे दे करके हम कपड़े से साफ कर लेंगे। माता को चुनरी जरूर आनी चाहिए, गहने पहनाने चाहिए, नथ भी माँ को जरूर पहनाना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से हम जितनी भी पूजा करेंगे वह हमारे भाव अच्छे आएंगे। नथ में किया हुआ माँ का जो श्रृंगार होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत लगती है माता। गूगल से हम शाम को भी और सुबह भी हम गूगल की धूप जलाएंगे, लोबान जलाएंगे। इससे हमारे घर में जो भी टोने टोटके आदि ये जो बुरी नज़र दूर होती है, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। इसके बाद हम आरती करेंगे और आरती हमें कपूर से करनी चाहिए। हमेशा कपूर, लोबान ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनसे ही हमें आरती करनी चाहिए। घी का दीपक भी जला सकते हैं और लौंग भी डाल सकते हैं कपूर के ऊपर। तो इस तरह से आरती करने के बाद हम जल घुमा देंगे, क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे विघ्न बाधाओं को दूर करने की और अपने घर में माता को विराजने की हम उनसे प्रार्थना करेंगे। फिर माता को भोग लगाएंगे और उसके बाद हम क्षमा याचना करेंगे। माँ को बोलेंगे कि माँ, हमने जो भी पूजा में हमसे गलती हुई है, क्रियाहीन मंत्रहीन जो भी हमने पूजा की है उसको आप स्वीकार करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें। जय माता दी।